रसोई गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पाने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है और मजबूरी में लोग ब्लैक में दोगुने दाम देकर सिलेंडर खरीदने को मजबूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज हम बात कर रहे हैं रीवा जिले में बिगड़ती रसोई गैस वितरण व्यवस्था की, जहां सिस्टम की लापरवाही और सप्लाई संकट का सीधा असर आम जनता की रसोई पर पड़ रहा है। रीवा शहर में इन दिनों गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग सुबह से नंबर लगाकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहा। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें डीएसी नंबर यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड तो मिल जाता है, लेकिन सिलेंडर कई दिनों तक घर नहीं पहुंचता। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को खाना बनाने तक की चिंता सताने लगी है। एक तरफ गैस की सप्लाई सीमित कर दी गई है, तो दूसरी तरफ एक सिलेंडर पूरे महीने नहीं चल पा रहा। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि गैस एजेंसी के कुछ कर्मचारी कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि जिन सिलेंडरों की होम डिलीवरी होनी चाहिए, वही सिलेंडर ब्लैक में ज्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं, जिससे सिलेंडर की कीमत सामान्य रूप से तय है। वहीं सिलेंडर अब दोगुने दाम में मिल रहा है। सोचिए, एक आम आदमी जो पहले से महंगाई की मार झेल रहा है, उसे अब खाना बनाने के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। और अगर घर में छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो या बड़ा परिवार हो, तो परेशानी और भी अधिक बढ़ जाती है। रीवा जिले के लगभग सभी गैस वितरण एजेंसियों में यही हालात बताए जा रहे हैं। लोग एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह संकट आया क्यों? दरअसल पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालातों का असर अब भारत तक पहुंच गया है। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ा है। देश भर में गैस सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और इसी वजह से गैस कोटे में कटौती की गई है। गैस वितरण व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कंपनियों ने नए नियम लागू किए हैं। उपभोक्ताओं के कनेक्शन रेगुलेट किए गए और गैस की सप्लाई सीमित कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका खामियाजा सिर्फ आम जनता ही क्यों भुगत रही है? गैस संकट के बीच उपभोक्ताओं से केवाईसी करवाने के नाम पर लंबी प्रक्रिया पूरी करवाई गई। लोगों ने आधार कार्ड जमा किए, मोबाइल नंबर अपडेट करवाए, पहचान सत्यापन कराया, घंटों लाइन में लगकर तमाम औपचारिकताएं पूरी की। उम्मीद थी कि इसके बाद गैस वितरण व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन हालात पहले से और ज्यादा खराब हो गए। उपभोक्ताओं का कहना है कि बड़ी मुश्किल से गैस बुकिंग का नंबर लगता है, उसके बाद डीएसी मैसेज आने में देरी होती है और कई बार सर्वर डाउन होने की बात कहकर लोगों को टाल दिया जाता है। और जब डीएसी नंबर आ भी जाता है, तब भी गैस सिलेंडर घर पहुंचने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। अब सोचिए, अगर किसी घर का सिलेंडर खत्म हो जाए तो परिवार इतने दिन आखिर खाना कैसे बनाएगा? इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए हैं। लोग इधर उधर से सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें दोगुने से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सिलेंडर है। सिलेंडर खत्म होते ही पूरा घर परेशान हो जाता है। कहीं चूल्हा जल रहा है तो कहीं लोग लकड़ी और कोयले का सहारा लेने को मजबूर है। सबसे ज्यादा परेशानी कामकाजी परिवारों और महिलाओं को हो रही है, क्योंकि रोज गैस एजेंसी के चक्कर लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब जरूरत है कि प्रशासन और खाद्य विभाग इस मामले को गंभीरता से ले, गैस एजेंसी की जांच हो, कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्यवाही हो और आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि रसोई गैस सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि हर घर की जरूरत है। और जब रसोई की आग बुझने लगे तो इसका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। फिलहाल रीवा में लोग गैस संकट से जूझ रहे हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर कब सुधरेगी गैस वितरण व्यवस्था और कब मिलेगी आम जनता को इस परेशानी से राहत?